देखो दोस्तों, मैकेनिज्म हमने फिर से वापस पुनः खोला है। जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है, देख सकते हैं। ये यहाँ से ये कोई टुकड़ा डैमेज है, और वो टुकड़ा ना तो उसमें मिला है ना इसमें था। मैं सोचा शायद काम कर जाएगा, इसलिए मैं इसको जुगातू बांध दिया था। लेकिन बट हमारा एक्शन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। एक बार हमें इसका आइडलर का जो ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब इस रिंग को हम कंप्लीट करेंगे, जब देखेंगे, अब हमें कुछ इसका प्रबंध करना पड़ेगा। ये दोस्तों ऐसा आइटम है, ये मिलेगा तो नहीं, और कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर चुके हैं हम इस सेट में, इस पीसीआर में, इसको चलाने के लिए। ठीक है, ठीक है नहीं दोस्तों। अब हमें कुछ इसका सोचना पड़ेगा, डेटा सेट में देखना पड़ेगा ये किस तरीके से था, कैसी शेप थी इसकी, किस तरीके का शेप था इसका। ठीक उसी प्रकार से इसका शेप हमें कवर करना है, तभी जाकर अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच सकते हैं कि हमारी स्पीड क्यों इतनी फॉरवर्ड हो रही है। पिंच रोलर ख़राब था, हमने पिंच रोलर इसमें दूसरा चेंज कर दिया। देख सकते हैं कि इसका पिंच रोलर था, काफ़ी निशान आ रखे हैं इसमें, ये हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, एक बार ये हमें रिंग और चेक करना है इसका, वैसे रिंग लग तो सही रहा है कि कहाँ काम करना चाहिए 100% रिंग को, पर हो सकता है शायद जिसकी वजह से वो सिस्टम हमारा डैमेज है। ये देखो, ये हल्का सा यहाँ से डैमेज है। ये छिड़े हुए जो सेट आते हैं ना दोस्तों, एक दूसरा बंदा ऊपर उधेड़ पुधेड़ के खोलता है, बस ये प्रॉब्लम सिर का दर्द है। बंदा इतना पता नहीं कहाँ क्या कर बैठता है, अगले दूसरे बंदे की भी मेहनत व्यर्थ हो जाती है, और मेरे को बड़ा दुख होता है ऐसे काम करने में। हमें वापस फिर से पुनः अपना मैकेनिज्म वापस खोलना पड़ा। देखो दोस्तों, जब हमने अपना सेंटर खोला है तो देख सकते हैं ये यहाँ से, ये है वो जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वाला गियर है। चूँकि यहाँ से ये डैमेज है, अब इसका हिस्सा होता तो शायद इसे यहीं कहीं फिक्स किया जा सकता था, बट इसका हिस्सा भी नहीं है। किस तरीके से था, किस तरीके से नहीं, हमें सारा डेटा शीट खंगालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने प्रॉपर्ली ओपन कर दिया। ये हमारा रिंग है, रिंग देखने में तो सही सा लग रहा है, काम करना चाहिए इसको पूरा का पूरा, बट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बात की बात है। और पहले हमें शायद प्रॉब्लम इसका लग रहा है क्योंकि ये डैमेज है। ये शायद इसको जो हमारा प्ले का है ना, मेन पुल जो है, इसको ब्रेक लेके चलेगा ये शायद। ये डिफरेंट मैकेनिज्म आते हैं, बड़े ही उटपटांग काम होते हैं इनमें। देखो दोस्तों, ये ब्रेक हमने ठीक इस प्रकार कुछ बनाया है। देखो ये इतना ऐसा टूट चुका था। ठीक है, यहाँ से हमने ये इतना टुकड़ा लिया, और ठीक है, ये अपना ये लेदर है हमारा जो ब्रेक लेके चलता है। ठीक है, देख ठीक हमने इसी प्रकार बनाया। अब ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको अपने सेक्शन में बैठा के देखेंगे कि ये प्रॉपर काम करेगा या नहीं करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ब्रेक काम कर रहा है। देखो ये ब्रेक काम कर रहा है। देखो अब ये कुछ हल्का सा ब्रेक लेके चल रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ब्रेक का काम तो हो गया। बहुत ही मेहनत और माइंड पूर्वक हमने इसको बनाया है, दिमाग से।
ग्राइंडर और प्लास्टिक की मदद से बहुत ही मेंशन किया है इसको, ताकि इस पर ये प्रॉपर वर्क कर सके। और इसको इतना टफ भी किया है, इतना मजबूत भी किया है, ताकि ये यहाँ से लाइफ लॉन्ग रुका रह टिका रह सके। ठीक है, तो चलिए ये काम तो हो गया दोस्तों हमारा। देख सकते हैं ये ब्रेक किस तरीके से था इसमें, जो कि इसका डैमेज था। हमने कई प्लास्टिक के टुकड़े इस तरीके से बना के बर्बाद कर दिए, लेकिन हमारा सक्सेस नहीं हो रहा था। तब हमने लास्ट एंड में ठीक इस प्रकार से बनाया, तो अभी ये हमारा सक्सेस हो चुका है। आइए एक बार मैं इसका हैंडलर चेक कर लेते हैं। हैंडलर में भी जो खामियां होगी वो हम कंप्लीट करते हैं। ये बड़ा ही एक जिसको कह सके विचाराधीन काम था। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हाँ मैं इसको कैसे करूं। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ थी ये मिलेगी तो नहीं। ठीक है, और जब ये मिलेगी नहीं तो ये मेरे को मेंशन करना था। ठीक, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं हैंडलर और चेक करूँगा, उसके बाद हम फिर इसको बांधेंगे और फिर अपनी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट है। दोस्तों हमने फिर से अपना मैकेनिज़्म फिक्स किया है और यहाँ से करते हैं पावर ऑन। देखते हैं कि हमारा जो ओवर स्पीडिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये ज़्यादातर ब्रेक से इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट ये है कि इसको कैसेट गया हमारा, इंसर्ट हो गया। ठीक है, अभी भी हमारा प्रॉब्लम सेम है। देखो हमारा काउंटर कितना फास्ट चल रहा है। ये DTR जो है डिजिटल ट्रैकिंग है, इसको शो कर रहा है। तो यानी कि दोस्तों मेरा प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। ठीक है, ब्रेक का कोई इशू नहीं था। हालांकि हमने ब्रेक मेंशन कर दिया, बना दिया। ठीक है, बना के फिक्स भी कर दिया और सही तरीके से काम कर रहा है सेट में भी। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम था वो सही वहीं का वहीं है। अब इसमें लफड़ा बचा है दोस्तों सर्वो का। सर्वो में या तो जो ओवर स्पीड चल रहा है, कोई हमारा सर्वो का IC ख़राब हो सकता है या फिर कैपेसिटर ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए हमें ये सेट बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से सेट आते हैं, और हालत ऐसी होती है दोस्तों कई दफ़ा तो मूड ख़राब हो जाता है कि सेट को इतना काम करने के बावजूद भी जब रिज़ल्ट ज़ीरो रहता है ना। अब देखो हमने इस मैकेनिज़्म से निकले तो अब हम सर्वो में अटके हुए हैं। हमारा सर्वो काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, ओवर स्पीडिंग चल रहा है प्ले में, जबकि नॉर्मल स्पीड चलना चाहिए प्ले में। ठीक है, 1 सेकंड के हिसाब से ये थोड़ा फास्ट चल रहा है। स्टॉप किया, ठीक, ये इजेक्ट किया। इजेक्ट करने पर भी थोड़ा सा टेप मेरा बाहर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा चल रही है ना कैपेसिटर का। चलिए देखते हैं, एक बार हम अपनी PCB क्लियर करते हैं, होएगा या नहीं होएगा कोई पता नहीं, नो मेंशन है इसका। अब हमको PCB के कैपेसिटर चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले ड्राई चेक करनी पड़ेगी। दोस्तों हमने इसके जो सर्वो पैक है हमारा, ये हमने इसके सभी कुछ चेक किए। सर्वर कंट्रोल इसी में ही है, यानी कि सिस्टम भी हमारा इसी में ही है। तो हमने दोस्तों इसको प्रॉपर्ली चेक किया है। इसके कैपेसिटर तो सभी कुछ गुड है, जो ड्राई थी वो हमने निकाल दी, बट इसकी कोई सी अगर चिप ख़राब निकल गई, IC ख़राब निकल गई तो हमारा मेंशन गड़बड़ हो सकता है माइकॉम। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे, हमने ड्राई भी चेक कर लिया। एक बार अपना सेट में लगा कर देखेंगे हमारा स्पीड कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ।
ये हमने प्रॉपर्ली एक बार चेक कर लिया है। टेस्टिंग तो क्या इसकी लगा के ही होगी, लेकिन फिर भी हमने जो कैपेसिटर थे हमारे गुड है या बैड है ये चेक करे हैं। कैपेसिटर हमारे सभी गुड बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैपेसिटर का। ठीक है, बाकी अब हम इसको लगा कर देखेंगे सेट में और अपना देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों हमने अपना पीसीबी फिक्स कर लिया। लाइन देते हैं हम सेट को। जैसे ही हमने लाइन दिया डिस्प्ले आ गया हमारा, पावर ऑन हुआ। VHS लगाएंगे अपना, देखेंगे कि हमारा स्पीड कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। ठीक, अब यहाँ से करते हैं उसको प्ले। नो दोस्तों, हमारा स्पीड सेम है, ठीक इसी प्रकार से भाग रहा है। अब ये इसमें कहीं ना कहीं सर्वो का फेलियर है। कह नहीं सकते कितने टाइम बन रहा सेट, कितने टाइम नहीं। अगर हम देखें तो अब ये हमें सर्वो ख़राब दिखाई दे रहा है। मैकेनिज़्म हम तो हमारा गुड हो चुका है, मैकेनिज़्म में तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, मेंशन नहीं रहा है। हाँ, जो रिवर्स फॉरवर्ड में जो काम करता है ना, देखो अब ये रिटर्न हुआ। अब ये हमारा रिवर्स हो रहा है, यानी कि स्टॉप होने के बावजूद रिवर्स हो रहा है। लेकिन बट हमारा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अभी भी हमारे बोर्ड में ही उलझा हुआ है। अब या तो ऐसा है कि काफ़ी समय के बाद जब ये चीज़ें पड़ी रहती हैं तो उसको मेंशन कर पाना बहुत ही मुश्किल काम कार्य होता है। अब ये मेरा रिवाइंड चल रहा है, लेकिन समस्या तो वही है दोस्तों जहाँ से हम अटके हुए हैं अभी। अब ये मॉडल और ब्रांड ऐसा है कि इसके स्पेयर पार्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अरेंजमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा कुछ कह नहीं सकते। जो हमारा सर्वो आईसी है हमें उस पर डाउट है। अब सर्वो आईसी रिप्लेस करने के बावजूद ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, बट फ़िलहाल हमारे पास इसका सर्वो आईसी नहीं है, इसलिए यह काम हमारा स्टॉप हो चुका है फ़िलहाल यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे हम कहीं ना कहीं इस कुछ तो प्रबंध करेंगे इसका। मैकेनिज़्म से तो हम बाहर आ चुके हैं अपने। जो ब्रेक का था, ब्रेक की वजह से स्पीड ओवर नहीं है, ठीक है। फिर भी ब्रेक कुछ हद तक कंट्रोल करके चलता है, लेकिन बट ये ब्रेक का प्रॉब्लम नहीं था। वो बिना ब्रेक के भी चल सकता था, जिस तरीके से वो टूटा हुआ था ठीक उस प्रकार भी चल सकता था यदि हमारा सर्वो ओके होता तो। लेकिन बट हमारा सर्वो फेल है, काम नहीं कर रहा, ओवर स्पीडिंग में चल रही है हमारी कैपेसिटर। कैपेसिटर ऑल गुड है, सभी के सभी एक एक करके वेरीफाई कर चुका हूँ।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में विदा लेते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।